आमंत्रित करता हूँ, 2 शब्द बोलेंगे और आप लोगों के माध्यम से आपके गांव का कैसे सृजन होगा। अभी बहुत सारा समस्या है, मान लीजिए बहुत लोग हैं जो साक्षर नहीं है, जिनको सिग्नेचर करने नहीं आता है, उनको हम भी पढ़ा सकते हैं, हमको पटना से आके पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोग का क्या उद्देश्य नहीं है, हम लोग अपने को सीमित रखे हैं खाने पीने और अपना काम धंधा और अपने से मतलब रखे हैं, दूसरे से हम लोग को मतलब नहीं होता है। तो समाज में कुछ जो कर्ज है, सामाजिक कर्ज भी होता है मनुष्य को, उसको भी देखना है। जो भी पढ़े लिखे लोग हैं थोड़ा सा समय दे देंगे तो जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको भी लिखने पढ़ने का आ जाएगा। तो हम लोग का यही उद्देश्य है कि सब लोग को साक्षर बनाया जाए, सबको प्रॉब्लम जो हो वो निर्भीक होकर हमारे पास आए और हम उनको मदद करें, यही हमारी शुभकामना है। और इसी शुभकामना के साथ पहले हम आमंत्रित करते हैं हमारे हाई कोर्ट के जो वकील हैं और इस संस्था के फाउंडर हैं, जिन्होंने अपने भावना को व्यक्त करने के लिए इस संस्था को हम लोगों को जोड़ा और एक टेबल पर लाया और इस काम को करने का प्रेरणा देते हैं। मैं उनको आमंत्रित करते हैं, आपके गर्मजोशी तालियों के साथ आइए। सभा में उपस्थित माननीय सम्माननीय हमारे भाई और हमारे छोटे प्यारे बच्चे, बड़े बुजुर्ग भी हैं, आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, थोड़ा सा बड़ा सोच रखता हूँ, बस यही है। छोटा आदमी हूँ, बड़ा सोच रखता हूँ। तो बढ़िया है। और ये सौभाग्यशाली हम लोग हैं जो आपके पास आए, सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि मैं पटना से आप लोग के बीच में आया, आप लोगों का दर्शन मिला, आप लोग का सेवा करने का मुझे मौका मिलेगा, हम लोगों को मौका मिलेगा। रही बात ये एनजीओ क्या है, बहुत सारे लोग सुनते होंगे, बहुत सारे लोग समझते भी नहीं होंगे कि एनजीओ है क्या। एनजीओ एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है, जैसे सरकार वैसे एनजीओ, इसीलिए इसको बोला जाता है गैर सरकारी संस्थान, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सरकार का लक्ष्य क्या होता है? सरकार का लक्ष्य होता है कि कल्याणकारी राज्य को बनाए, यानी कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक के लिए कल्याणकारी जो भी योजनाएं हैं उसको चलाए। लेकिन उसके पास क्या होता है? उसके पास होता है फंड। एनजीओ के पास क्या होता है? लक्ष्य वही होता है, उद्देश्य भी वही होता है, लेकिन फंड नहीं होता है। फंड के लिए बाबुओं के पास घूमना पड़ता है। तो लक्ष्य सरकार के लक्ष्य के समान ही हमारा लक्ष्य है, सिर्फ काम करने का तरीका अलग होता है। वहाँ काम न करने के लिए लोग बैठे रहते हैं, रिश्वत दीजिएगा तो काम होगा। हम लोग काम करते हैं, हम लोग को मिलता कहीं से कुछ नहीं है, अपने से लगाते हैं, आप लोगों से थोड़ा बहुत जो मिल जाता है वो इसी समाज को हम लोग दे देते हैं। अब रही बात कि मैं कानून का जानकार हूँ, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पटना हाई कोर्ट में हूँ, तो मैं आए दिन देखता हूँ कि लोगों के पास बहुत सारी समस्या है और उसको सही गाइडेंस नहीं मिलता है। किसी के पास जाइए, आपका केस अगर दो डेट में खत्म होने वाला है तो दो नहीं, वो 20 डेट लगाएगा। तो मेरे दिमाग में एक चीज आया, क्यों ना कुछ समाज के कुछ ऐसे समाज सेवियों को जोड़ा जाए और इस काम में आगे बढ़ा जाए। वहीं से लीगल को भी मैंने लिया कि किसी भी व्यक्ति को मैं पैनल एडवोकेट बनाऊंगा। हर डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट में मैं पैनल एडवोकेट बनाऊंगा। हर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मेरे को सभी से बातचीत हो गई है। हर डिस्ट्रिक्ट में मैं 10 पैनल एडवोकेट बनाऊंगा जो उस जिले के, उस प्रखंड के लोगों को फ्री लीगल कंसल्टेंसी देंगे, यानी सही रास्ता बताएंगे। उसका मॉनिटर कौन करेगा? हम लोगों का गवर्निंग बॉडी करेगा। एक कानून का हम लोग उसको सलाह देंगे, मतलब लोगों को सलाह देंगे, वो भी फ्री। रही बात इससे रिलेटेड, लीगल से रिलेटेड, मान लीजिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही है, इंश्योरेंस की योजनाएं चल रही है और उसका क्लेम उनको मिलता नहीं है, डिस्प्यूट लगा देता है, कोई कलम लगा दिया कि ये चीज हो गया, लोग घर में बैठ गए, उसकी भी मैं समाधान करूंगा। गरीब लोगों का रोड पर एक्सीडेंट हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है, जबकि सरकार की तरफ से मुआवजा मिलता है एमएससीटी में, उसे भी हम लोग दिलवाएंगे। ये हो गया हमारा कानूनी पक्ष। दूसरा आ गया हेल्थ। आपका ये सेंटर हो गया, मैं
बहुत सारे डॉक्टरों से मिलता रहता हूँ, या क्लाइंट है हमारे, उनसे उनको मैं जब बोला कि हम लोग ऐसा काम करने जा रहे हैं, क्या आप मुझे 15 दिन में एक बार 2 घंटा देंगे, पंचायत स्तर पर जाकर लोगों को फ्री में आप दें, सहर्ष तैयार हो गए। जबकि मैं हिचकिचा रहा था कि पता नहीं ये लोग क्या जवाब देंगे, क्योंकि ये लोग इतना कमाते हैं, देंगे कि नहीं देंगे, तैयार हो गए। तो मैं यहाँ पर हेल्थ सेंटर भी लाऊंगा, अच्छे और योग्य डॉक्टरों को जाकर प्रोत्साहित करके समाज के लिए 2 घंटे आप दीजिए और लाकर यहाँ बैठाएंगे, जिससे गरीब और आम जनता सभी को कुछ राहत मिलेगा, क्योंकि अभी स्वास्थ्य का समस्या बहुत ही विकराल रूप हो गया है। उसके बाद शिक्षा। अब शिक्षा में एक ऐसा चीज है भाई साहब कि कितना भी रिसोर्सेस आपके पास हो, नहीं पढ़ सकते। रिसोर्सेस होने से ही आप पढ़ाई नहीं कर लीजिएगा, रिसोर्सेस के साथ साथ सही गाइडेंस और मोटिवेशन 2 तरह का, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। अब गरीब बच्चों के पेरेंट्स को, उनके माता पिता को तो खाने का चिंता रहता है, दिन में कमाते हैं, उनको खिलाते हैं, तो क्या मोटिवेट करेंगे, और क्या एक्सटर्नल और क्या इंटरनल। वो एक्सटर्नल और इंटरनल हम लोग देंगे बच्चों को, जिसको संवार के सजा के, जैसे ये लोग बड़े होंगे, हम लोग पटना में बैठे हुए हैं, वहाँ पर एक सेंटर डालेंगे और अच्छे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उसको और साथ ही साथ सिर्फ अच्छे बच्चे ही नहीं, जो गार्जियन अगर गंभीर नहीं है शिक्षा के प्रति, उनको भी जागरूक करने का दायित्व तो हमारा ही नहीं, हम सबका है। उसको जागरूक करना है कि शिक्षा के प्रति तुम 2 रोटी कम खाओ, जरूरत नहीं है तुमको पेट भर के आज खा लिए और दूसरा दिन फिर लाए मीट मछली खा लिए। बच्चे के लिए सोचो, बच्चे के प्रति, शिक्षा के प्रति आप गंभीर हो जाओ। ये हो गया शिक्षा। उसके बाद हम लोगों ने सोचा है कि ये महिलाएं और बच्चियां, उनको सशक्तिकरण करना है, उनको राइट्स के बारे में बताना है, उसके अधिकार के बारे में बताना है, आम जनता को भी बताना है कि आपका संवैधानिक राइट्स क्या है, लीगल राइट्स क्या है, ताकि कोई भी आदमी आपके साथ गलत न कर पाए। गलत करने के बाद हम हैं। अब आ गया इन्वायरमेंट। आए दिन सुनते होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग। क्या हो गया है? सारे पेड़ कट रहे हैं, एक भी लग नहीं रहे हैं। तो हमने क्या किया है कि जो भी हमारे सदस्य बनेंगे उनको शपथ में दिलाऊंगा कि कम से कम 1 वृक्षारोपण जरूर कीजिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। ये हो गया। इसको होने के बाद जब हमारे बच्चे जब पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे। बढ़ने का मतलब क्या है? सिर्फ जवान हो गए, बड़े हो गए, हट्टे कट्टे हो गए नहीं। हमारा एक बच्चा IIT में नजर आए, नीट के द्वारा मेडिकल में नजर आए, तब ना हमको लगेगा कि हाँ हम लोगों ने कुछ किया। तो यही सभी सपनों को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं। आज ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का। संक्षिप्त में जो भी मेरे मन में था, जो हमने सोचा है, वो आपको बीच में रखा हूँ। और साथ ही साथ हमारे परिचय तो मैंने कराया नहीं, हमारे संस्था के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र पासवान जी। सुरेंद्र जी थोड़ा सा खड़े हो जाइए। और संस्था के उपाध्यक्ष मिस्टर संजय कुमार जी, हमारे संस्था के ट्रस्टी मिस्टर सोनू जी, और भी 3 लोग हैं जो आ नहीं पाए किसी कारणवश। तो आप लोग का सहयोग, आप लोग का आशीर्वाद चाहिए, जिससे ये सेंटर फले फूले। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं यह टास्क भी देना चाहता हूँ, छोटे भाई को समझ लीजिए या जो समझ लीजिए, कि आप इस सेंटर के साथ ही साथ लोगों को भी जागरूक करें कि अगर कहीं किसी को दिक्कत है तो उसके लिए, या फिर सेंटर खोलना है, इसी तरह की सेंटर खोलना है, तो उसमें हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और आप लोग भी हमारे परिवार के सदस्य की तरह हो जाएं। सभी लोग मिलकर आगे बढ़ें और देश, दुनिया और अपने समाज का नाम रोशन करें। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। फिर पुनः एक बार नमस्कार।